आज इंडिया में ना कई सारे लोग जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कि अगर मैं एंट्रेंस पास कर लूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उस एंट्रेंस में कितना टाइम देते हो डेली का, लेकिन उसकी जगह पे अगर वो जो टाइम है आप अपने खुद के काम के लिए या फिर खुद के काम को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कुछ नया सोचने में और कुछ नया ट्रैक क्रिएट करने में लगाओ तो वो जो टाइम है वो आपको कहाँ पे जाएगा। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एंट्रेंस अगर आपने क्रैक कर भी दी तो उसके बाद क्या होगा, आपको जॉब मिलेगी, लेकिन क्या उस जॉब में कोई सिक्योरिटी है? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ना एंट्रेंस पास कर ली है, उसके बाद आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपको वहां पे ना 20,000 सैलरी मिल रही है। उसी जॉब में मैं आपको जाकर अप्लाई करता हूँ, इस इंसान को हटा दूं, वही काम मैं 15,000 में करा दूंगा, तो कंपनी का बॉस है वो क्या सोचेगा, इसको 20,000 दे रहा हूं, इसको 15,000 देने हैं, मेरे तो 5,000 बच गए ना। तो वहां पे आपकी कोई सिक्योरिटी है? अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे तो कोई सिक्योरिटी जॉब की नहीं होती है। लेकिन बात करते हैं कि आज के जमाने की जो मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है और कई सारी कैसी कंपनी है कि जो आपको ऑनलाइन वर्क देती है। तो वहां पे आपको जो पैसा मिलता है, जो आपकी जॉब है, उससे भी कई बार ज्यादा मिलता है। वहां पे कैसा होता है कि आप जितना काम करते हो ना और कितनी अच्छे से काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी लोग ना उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। क्यों? उनको ये लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो काम सही है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बस मंथली इतना मिल गया ना तो बस मैं उतने के लिए ही मेहनत करूंगा। लेकिन आपके पास जो पूरी मशीन है, ये उस मशीन में से आप चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो ना। अगर आप मेहनत करोगे उतनी बड़ी कमाई नहीं कर सकते हो। फिर भी लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं क्योंकि एंट्रेंस में कितना बड़ा कंपटीशन है। अगर आज इंडिया में कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करता है ना, वहां पे 10 सीट खाली होती ना तो वहां पे 1000 लोगों के फॉर्म आते हैं और उस 1000 में से 10 लोग ना चुने जाते हैं किसी एग्जाम के लिए और उसके बाद वहां पे जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। और वो जॉब के चांसेस कितने होते हैं? ओनली फॉर 1%। लेकिन उसकी जगह पे आप जितना टाइम आप एंट्रेंस में दे रहे हो, लेकिन उतना टाइम अपने दिमाग में कुछ ना कुछ नया सोच के समझ के कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप एजुकेटेड हो, आपके पास जो नॉलेज है, स्किल्स है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हम लोग करते क्या है, हमारा टाइम कहाँ पे जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में। अगर स्क्रीन पे कोई अच्छे पिक्चर देख ली, कोई अच्छी रील देख ली, तो सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मजा आता है, लेकिन वो 3-4 घंटे के बाद ना आपके भी सर चकरा जाता है। तो आप जो कर रहे हो चीज सही है कि गलत है, उसका फैसला तो आप खुद कर ही सकते हो ना। आज अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, लेकिन जब एक स्टेज के बाद आपको पता है कि मुझे करना ही है, तो आपकी जो पुरानी आदतें है ना कि मुझे कुछ ना कुछ नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको जो पसंद है वही आपको करना है। हाँ, ये चीज सही है, लेकिन आपको कुछ ऐसे तरीके से करना चाहिए ना। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना ही नॉलेज की है। आज आप चाहो तो बिना पैसे भी सब कुछ कर सकते हो। ऐसी ऐसी कंपनीज है जो आपको पैसा देती है और आप काम शुरू करो, बदले में उसको आप पैसे की जगह इंटरेस्ट दो हर साल, आप उसको पार्टनरशिप में ले सकते हो। आज एंजल इन्वेस्टर्स है, आज कई सारे लोग हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी छोड़ के अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो वो एंट्रेंस आपको पूरी लाइफ में कितना पैसा देगा? अगर आप पूरी एंट्रेंस से जॉब कमाते हो तो उस जॉब में जितना पैसा मिलेगा, या फिर कोई बिजनेस करते हो, कोई स्टार्टअप करते हो जो अपने दिमाग से आपने कुछ सोच के किया होगा, तो उन दोनों चीजों में आपको कितना पैसा मिलेगा? आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन चाहिए कि मुझे बस एक शांति से जिंदगी जीनी है, ये फिर भी पैसा भी चाहिए, मेहनत नहीं करनी, शांति से जीते जीते पैसा कमाना। तो ऐसा किसी को पैसा मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। जो इंसान पूरे दिन मेहनत करता है, अपना सब कुछ छोड़ के किसी एक चीज के ऊपर फोकस करता है, खाना पानी सोना सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है, कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है कि क्या नया करूं, क्या नया करूं, और उससे वो कितना पैसा कमा सकता है। और हर इंसान के पास एजुकेशन है, उसके पास नॉलेज भी है, तो फिर भी सभी लोग ये क्यों नहीं कर पाते हैं? आप चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके लिए आपको क्या करना है ना, ये सब आपको सोचना है। आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ करना है। हर जगह पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ जॉब की प्रिपरेशन करना। आप एग्जाम क्रैक करते हो, एग्जाम में आप 90% लाते हो, तो उस 90% के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी ना। रात रात भर झड़ के आपने बहुत ही पढ़ाई की होगी, तो पढ़ाई करके भी फिर भी आपको जॉब ही करनी है, तो आपकी मेहनत है वो क्या काम की है? किसी काम की मेहनत नहीं है।
अगर मेहनत करनी है, अगर आप ये मेहनत स्टडी में कर रहे हो, आप पूरी रात में मेहनत करते हो उस 90% तक के रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन आप 90% रिजल्ट लाते हो, तो फिर भी अगर आप खुद का कुछ नहीं कर सकते तो 90% किस काम के? कोई इंसान 90% से ज्यादा लाता है ना, उसके लिए बहुत ही मेहनत चाहिए होती है, पूरी रात जग के मेहनत करनी पड़ती है, हर एक सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। फिर भी अगर आप कुछ खुद का नहीं कर सकते, अपने पास स्किल है, सब कुछ है, तो वो किसी चीज का फायदा नहीं है। अपना टाइम इन्वेस्ट वहां पे करो कि जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिले। छोटे छोटे रिवॉर्ड को करके क्या करोगे? छोटे रिवॉर्ड फिर भी छोटे ही रहेंगे, लेकिन एक बड़ा रिवॉर्ड ना 10 छोटे रिवॉर्ड के बराबर होता है। तो मेहनत आपको कहां पे करनी है? आपके पास सब कुछ है, तो हमेशा चॉइस आपकी होनी चाहिए। आपको सब कुछ छोड़ना होगा, आपकी हॉबीज, मोबाइल्स, वेब सीरीज, सब कुछ, सोशल मीडिया को छोड़ दो, लेकिन आपको फोकस एक से सिर्फ एक जगह पे कुछ साल करना है। बाकी पूरी लाइफ आपकी सिक्योर है। जॉब में भी कभी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। तो अपने आप को समझो, अपने टैलेंट्स को समझो, और कुछ नया करने की ताकत रखते हो ना, तो आज ही से अपने मशीन को ना इतने काम पे लगाओ कि जो कभी भी आपने नहीं सोचा होगा। पूरे दिन सोते रहते हो ना, उसकी जगह जग के काम करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वेल आई होप कि जो सेशन है आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट फ्यूचर।